हेलो बच्चों। तो देखते हैं आज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का बेसिक, इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है, इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम क्या कि इंटीग्रेशन यूज का, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस तरह का सिंबल है, एस जैसा दिखता है। एस का अगर कंक्लूजन निकालें तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ एरियाज, एरिया का सम। ठीक है ना। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, और देखो इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटरवल डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना, और डेफिनिट में इंटरवल डिफाइन होता है। ठीक है, वो मैं बस सारी बातें आगे करूंगा आपको। ठीक है, तो सम ऑफ एरियाज का मतलब होता है क्या कि हमें मान लेते हैं कि कोई कर्व है और कोई कर्व मान लेते हैं ऐसा कर्व है। ठीक है, और एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है। अब मुझे इस कर्व से, जैसे कर्व दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इस कर्व से बाउंडेड एरिया, एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि छोटा सा एक एरिया निकालते हैं। छोटा सा हमने इस एरिया में, जो एरिया बाउंड कर रहा है ना ये फंक्शन एक्स एक्सिस के साथ, उसमें से छोटा सा एक एरिया हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि इसकी छोटा सा एरिया ये कैसा दिखता है, रेक्टेंगल टाइप का दिखता है। इसकी विड्थ जो लेते हैं dx ले लेते हैं, और इसकी हाइट वेरिएबल के टर्म्स में लेते हैं y। ठीक है ना। अब आप स्ट्रिप का एरिया देखो, इस स्ट्रिप का एरिया तो कैसे लिखेंगे, y इंटू डी एक्स, स्ट्रिप का एरिया हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे स्ट्रिप्स हम कट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे भी कट कर सकते हैं ऐसे, फिर यहाँ पे भी स्ट्रिप एक बन जाएगा, यहाँ पे भी स्ट्रिप बन जाएगा, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप कट कर सकते हैं। और सबका जो शेप हम कंसिडर करते हैं रेक्टेंगल टाइप का। ठीक है, तो वाई डी एक्स ऐसे करके बहुत सारा देखो, वाई डी एक्स ऐसा करेंगे। और अब कितने कितने स्ट्रिप, इनफाइनाइट स्ट्रिप हो सकता है। तो अब मुझे क्या करना है, सब स्ट्रिप के एरिया को ऐड करना है। तो इनफाइनाइट अगर स्ट्रिप्स हैं और सबके एरिया को ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे। तो एक ही तरीका है इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, सबको इंटीग्रेट कर देते हैं वाई डी एक्स, मैंने सबका सम कर देते हैं, सम ऑफ एरियाज। वाई डी एक स्ट्रिप को लिया, सारे स्ट्रिप को लिया, सबको ऐड कर दिया इनफाइनाइट टर्म। तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और y जो दिया होगा, फंक्शन ऑफ x दिया होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। y की वैल्यू एफ एक्स के टर्म्स में लगे, कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना। तो हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल के टर्म्स में। अब क्वेश्चन ये होता है कि चलो सर ये तो ठीक है, आपने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, अब बात ये करते हैं कि हाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ एन इंटीग्रेशन। कहते हैं इंटीग्रेशन जो होता है ना, तो ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है तो वी कैन कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है ना। जैसे कि मान लो सिंपल सी बात है कि sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, तो मुझे cos x का इंटीग्रेशन चाहिए। यहां से देखो sin x का cos x हुआ, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। ठीक है ना। कैसे देख लेते हैं, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन जो होता है आपका sin x होता है, sin x प्लस c। ठीक है ना, sin x प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c कैसे आया, sin x c क्या है। ठीक है ना, ये बात करते हैं c क्या है सर। तो c जो है आपको देखो, अब यहां से मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, d sin x cos x dx, ये। ठीक है, आप इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ सिंबल लगा देते हैं, d sin x इज इक्वल टू cos x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब जो है ना आपका 1 का sin x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c। ठीक है, cos x dx। तो यानी cos x का इंटीग्रेशन जो आया sin x प्लस c आया। सर ये आपने कैसे लिखा sin x प्लस c, sin x का उसका
sin x इंटीग्रेशन कैसे आएगा और कांस्टेंट क्यों जोड़ा सर? तो मैं अभी बताता हूं कि कैसे sin x हुआ और कांस्टेंट क्यों जोड़ा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस पे। तो sin x, अब जैसे कि मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं कि एक एरिया है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट, ठीक है ना, और उसका एक कांस्टेंट 1 है और मुझे एक्स, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, ठीक है। मुझे 0 से x तक में एरिया निकालना है, इसका बाउंडेड एरिया, ठीक है। तो आप देखो रेक्टेंगल टाइप का दिखता है तो इसका एरिया x बोल सकते हो आप, x है, x इंटू 1 है ना। अब इंटीग्रेशन के हेल्प से इसी को निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपको छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे इसमें से, ठीक है ना, छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे और इसका विड्थ dx ले लेंगे और इसकी लेंथ कितनी है, 1 है। तो इसका स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, 1 इंटू dx। फिर ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप कट कर सकते हैं, वन तो लेंथ 1 होगा और विड्थ dx होगा, तो 1 इंटू dx, ठीक है। फिर वापस 1 इंटू dx, ऐसे ऐड कर सकते हैं इनफाइनाइट टर्म्स तक, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है ना। अब dx से ऐड करते जाओगे तो कितनी लेंथ आ जाएगी, x, ठीक है ना। dx ऐड करते जाओगे तो लेंथ कितनी होगी, x हो जाएगी। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना आया, x आया। तो इसके रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन x आया, तो x हो गया इंटीग्रेशन। सिमिलरली हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन 1 d sin x था, ठीक है, d sin x था, तो sin x में 1 का इंटीग्रेशन क्या आया, sin x आएगा, ठीक है, sin x आया। ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो ये कांस्टेंट क्यों जोड़ा, ठीक है, बताता हूं कांस्टेंट क्यों जोड़ा। दूसरे एग्जांपल से आपको सिखाता हूं कि कांस्टेंट क्यों जोड़ा। तो मैंने एक ग्राफ ले लिया, सिंपल सा एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। और एक ले लिया फंक्शन ऐसा जो इसका वर्टेक्स 1 पे है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। और एक सिमिलरली एक ऐसा एक और कर्व ले लिया, इसका -1 है, वर्टेक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है, ठीक है। अब एक पॉइंट, हर कर्व पे एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, P Q R, और इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। टेंजेंट होगा यहाँ पे, टेंजेंट होगा हर पॉइंट पे, टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। इसका भी dy बाई dx कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, और इसका भी dy बाई dx कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप अपने dy बाई dx दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंटीग्रेशन जो निकालेंगे वो कर्व का इक्वेशन आएगा। मतलब dy बाई dx अपने पास कितना है, dy बाई dx 2x है, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x dx। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड तो कहते हैं 2 कांस्टेंट बाहर रहता है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 कैसे आता है मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर ये 2 आ जाएगा, तो अगर मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा तो देखो एक ही कर्व की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जबकि स्लोप जो है dy बाई dx देखो सब में, तीनों में एक पॉइंट्स पे p क्यू r पे सेम आ रहा है, हमें कर्व एक ही आया, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बाकी कर्व पे भी तो ये dy बाई dx 2x है, केवल एक ही के लिए थोड़ी है, एक ही कर्व के लिए थोड़ी है, बाकी कर्व्स के लिए भी है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और c की वैल्यू डिसाइड फैमिली ऑफ कर्व्स क्या को रिप्रेजेंट करेगा। c की वैल्यू चेंज होती जाएगी और बाकी के कर्व्स, इसकी फैमिली के सारे कर्व्स मिलते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें c ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।